मशरिक़ वुस्ता में इजराइल लगातार घिरता जा रहा है। लगातार मशरिक़ वुस्ता में इजराइल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू लगातार परेशानियों का शिकार है। जी हां, वो हम इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि लगातार छोटे मोटे जो ग्रुप हैं, जो छोटी छोटी तंजीमें हैं, वो और इसके अलावा फिर चाहे ईरान की बात करें, चाहे हमास की बात करें, चाहे यमन की बात करें, इनकी तरफ से भी दबाव लगातार इजराइल पर बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से गजा में हालात हैं, जिस तरह से गजा में कत्लेआम किया जा रहा है, गजा में जिस तरह से भुखमरी के हालात हैं, इसको लेकर भी अब पूरी दुनिया से आवाज उठ रही है और यह दबाव भी बेन्यामिन नेतन्याहू पर और इजरायली सरकार पर है। इसके अलावा नेतन्याहू के लिए तो आगे खाई और पीछे कुएं वाला बिल्कुल मामला है, क्योंकि अगर वो गजा पर जंग रोकते हैं और उसके बाद ये जंग खत्म हो जाती है तो परेशानियां उनकी फिर भी बढ़ेंगे, और अगर वो गजा पर जंग नहीं रोकते हैं तो लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो सरकार में रहते हैं तब भी परेशानी, और सरकार से निकलते हैं यानी इख्तिदार से बाहर आते हैं तब तो उनकी और ज्यादा परेशानियां एक तरह से बढ़ जाएंगी। और हालिया दिनों आप देखिए कि यमनी फौज ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। जी हां, इस बार यमनी फौज ने दरअसल निशाना बनाया इजराइल को। यमनी फौज ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है, जिसके बाद मकबूजा फिलिस्तीन के साहिली शहर अशदूद में खतरे के सायरन बजा दिए गए। इजरायली मीडिया ज़राए ने हमले की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि यमन से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली हुदूद में दाखिल होते ही गिराया गया है। तो इसकी बाकायदा इजराइल ने तस्दीक भी की है। लेकिन अब देखिए कि इजराइल अब सबकी पहुंच में है। पहले जो इजराइल का एक हवा बना हुआ था कि इजराइल बहुत ज्यादा पावरफुल है या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, लेकिन अब उन तमाम चीजों की कलाई खुल चुकी है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई, उसमें ईरान ने एक तरह से इजराइल की पोल खोल कर रख दी है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने एक तरह से आ गई है। जिस तरह से ईरान ने इजराइल के अंदर तबाही मचाई थी, जिस तरह से ईरान की जंग से इजराइल परेशान हो गया था, बेन्यामिन नेतन्याहू मुश्किलों में घिर गए थे, ऐसे में अब ईरान ने इजराइल की सच्चाई एक तरह से खोल दी है। और यही वजह है कि अब देखिए यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल हमला इजराइल पर किया गया है, जो इजराइल के हुदूद में दरअसल जाकर गिरा है। और यही वजह है कि इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। आप देखिए कि अल जजीरा टीवी के मुताबिक अशदूद के मशरिकी इलाके में अचानक मिसाइल हमले के बाद शहरियों को पनाहगाहों में मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई। लगातार सायरन बजने लगे। इजरायली फौज ने इब्तिदाई तौर पर नुकसान की तफसील बताने से गुरेज किया है। देखिए, नुकसान भी बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन अभी आईडीएफ इस नुकसान को नहीं बता रहा है। अभी इजराइल की तरफ से इस नुकसान को जाहिर नहीं किया गया है कि कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ और माली नुकसान कितना बड़ा हुआ है। आप इसे खुद समझ सकते हैं कि अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल किसी शहर पर गिरता हो, एक बैलिस्टिक मिसाइल अगर कहीं पर गिरता हो तो वहां कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इजराइल जैसे शहर में जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहां पर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, तो इजराइल के शहर पर अगर मिसाइल से हमला होता है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है तो आप सोच सकते हैं कि नुकसान कितना ज्यादा है। और इजराइल एक बार फिर से इस नुकसान को छुपा रहा है। जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई थी, उस वक्त भी इजराइल अपनी नाकामियों को छुपा रहा था, अपनी बर्बादी और अपने नुकसान को छुपा रहा था। अब एक बार जब यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है, जो इजराइल के अंदर जाकर गिरा है, हालांकि इजराइल कह रहा है कि उसने इस मिसाइल को एक तरह से मार गिराया है, लेकिन इजराइल ये भी कह रहा है कि नुकसान हुआ है, और कितना नुकसान हुआ है ये चीज नहीं बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से। लेकिन आप देखिए कि बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के नतीजे में बहुत ज्यादा माशी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि हमले से जो माशी सरगर्मियां हैं, जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, मुतासिर हुई हैं। लोगों में एक अफरा तफरी मच गई है, लोग बेचैन हो गए हैं इस हमले के बाद, क्योंकि यमन की तरफ से मिसाइल दागा गया है। यमन और इजराइल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, और ऐसे में अब लोग परेशान हो गए हैं। इजराइल भी अब सोचने पर एक तरह से परेशान हो गया है। आपको बताते चलें कि इजराइल की जानिब से गजा पर जारी हमलों के बाद यमन की मुसल्लह अफवाज ने
फिलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के तौर पर इजराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर रखे हैं। लगातार इस तरह के हमले मिसाइल पर किए जा रहे हैं और इन हमलों के नतीजे में इजरायली मईशत को, इजरायली बिजनेस और कारोबार को शदीद धचका पहुंचा है और तिजारती जो सरगर्मियां हैं मफलूज होकर रह गई हैं। लोग परेशान हैं। इसी वजह से चाहे मार्केट हो, चाहे बाजार का एरिया हो, यहां पर अब एक बेचैनी से रहती है इजराइल के अंदर कि कब कौन सा मिसाइल आकर गिरेगा, कब कहां से कोई रॉकेट आकर गिरेगा। और ऐसे में लोग परेशान हैं और ख़ासतौर से जो बिजनेस पेशा जो तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इन हमलों से कारोबार बहुत बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गया इजराइल के अंदर। और आप देखिए कि बेचैनी अब इजराइल के अंदर बढ़ती जा रही है। गजा पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इजराइल गजा पर जिस तरह से हमला कर रहा है, ऐसे में पिछले दिनों जिस तरह से हमने दिखाया था कि गजा के इन हमलों को लेकर तल अबीब की बात करें या हुमा की बात करें, इन इलाकों में गजा के इजराइल के अंदर ही गजा के हमलों को लेकर आवाज उठाई गई थी। यानी इजराइल के अवाम इजराइल के खिलाफ इजराइल के अंदर ही लगातार आवाज उठा रहे हैं जिस तरह से गजा पर जुल्म किया जा रहा है। और अब यमन ने एक बार अटैक करके यह कह दिया कि जब तक गजा पर इजराइल हमले नहीं रोकेगा तब तक यमन इजराइल को निशाना बनाता रहेगा। तो आप देखिए कि चारों तरफ से बिन्यामिन नेतन्याहू घिर चुके हैं, चारों तरफ से मशरिक़ वुस्ता में इजराइल घिरता जा रहा है। चाहे हमास की बात करें, हमास के जितने सिक्योरिटी विंग हैं, चाहे अल-क़साम की बात करें या दूसरी जो विंग है, वो हमास की विंग लगातार इजराइल को निशाना बनाती रहती है। जब भी मौका मिलता है तो इजराइल को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश हमास की तरफ से की जाती है, हमास के लड़ाकों की तरफ से। और इनका भी यही मुतालबा है कि गजा से जल्द इजराइल वापस जाना चाहिए, गजा को खाली किया जाए, गजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है इस कत्लेआम को रोका जाए। तो एक तरफ हमास और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस, दूसरी तरफ आप देखिए कि हूसी जो लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं। चाहे रेड सी की बात करें या इजराइल के अंदरूनी जो इलाके हैं वहां पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए से ये हमले कर रहे हैं। पिछले दिनों बेन गोरियन एयरपोर्ट पर भी हूसियों ने हमला किया था और इसके अलावा तल अबीब में जो बंदरगाही इलाका है वहां पर भी हूसियों ने अटैक किया था। तो लगातार जो परेशानियां हैं वो इजराइल की बढ़ती जा रही हैं और लगातार इन परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। और अब यमन ने जिस तरह से हमला किया है, ऐसे में इजराइल की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। और यही वजह है कि इजराइल का जो कारोबारी जो लोग जो कारोबार से जुड़े हुए वो भी अब काफी ज्यादा परेशान हो गए। यमन जिस तरह से यमन की तरह से अटैक किया गया और यमन से यह भी कहा गया पिछले दिनों जिस तरह से हूसियों ने कहा था कि अगर गजा पर हमले नहीं रुकेंगे तो वो अटैक जारी रखेगा, वो इस तरह के हमले करते रहेगा। ठीक उसी तरह से यमन ने भी कहा है, हमास ने भी यही बात कही है, ईरान भी दूसरी तरफ अलर्ट है और पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। तो यही वजह है कि परेशानियां भी इजराइल की लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक के बाद आप एक देखिए कि किस तरह से उसकी परेशानी बढ़ रही है। यमनी फौज ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद मकबूजा फिलिस्तीन के साहिली शहर अशदूद में खतरे के सायरन बजा दिए गए। इजरायली मीडिया ने बाकायदा इसकी तस्दीक की है और दावा किया है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के हुदूद में एक तरह से गिरा है। और इजराइल के हुदूद में गिरने का मतलब ही यह है कि काफी बड़ा जानी और माली नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है, यानी इजराइल की परेशानियां बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि बिन्यामिन नेतन्याहू अब ये सोच रहे हैं कि गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए, गजा में भी अब एक तरह से जंग रुकनी चाहिए, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं है। जंगबंदी का पूरी जो डील है, जो मुआहिदा है, जो प्लान है वो तैयार है और अमेरिका भी ये जंगबंदी कराना चाहता है, लेकिन हमास अब इस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं है। हमास का कहना यह है कि जंग पूरे तौर से और हमेशा के लिए रोकी जाए, 1-2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए, 70 दिन के लिए जंगबंदी ना हो, बल्कि यह जंगबंदी मुकम्मल होनी चाहिए और यह जंगबंदी इस तरह की होनी चाहिए, इस तरह के शराइत होने चाहिए कि इजराइल दोबारा से इस तरह की नापाक हरकत ना करने पाए। तो अब जंग इजराइल रोकना चाह रहा है, लेकिन हमास अब उस जंग में अपनी शर्तों के साथ एक तरह से आया है और अब गेंद हमास के पाले में है। लेकिन परेशानियां इजराइल की बढ़ती जा रही हैं और
और इसी वजह से अब इजराइल मशरिक़ वस्ता में और ज़्यादा जंगें नहीं चाहता है और इजराइल चाहता है कि अब उसे कुछ और वक्त मिलना चाहिए। उसके जो फौजी हैं वो अब एक तरह से थक चुके हैं, आईडीएफ के जो जवान हैं वो अब एक तरह से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि अब हालात सुधरने चाहिए और मशरिक़ वस्ता में अब जंगबंदी का जो दौर है वो ख़त्म होना चाहिए।